जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। N5 का ही एक छोटा सा ग्रामर का पोर्शन है जो मैंने महसूस किया कि मिस कर रहे हैं हम, तो आज उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि जब हम दो वर्ब करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं खाना खाकर सो गया, तो क्या हो जाएगा? वतशिवा गोहां ओ ताबेते करा या ताबेते नेता। ठीक है, वतशिवा गोहान ओ ताबेते नेता या वतशिवा गोहान ओ ताबेते करा नेता। एक काम करके दूसरा काम। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कहना हो कि एक काम हमने नहीं करते हुए दूसरा काम किया, तब क्या होगा? मिसाल के तौर पे मैं खाना खाए बगैर सो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वतशिवा गोहान ओ। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? यहाँ पे लग जाएगी लाइन नंबर 4, ताबे नाई दे। वतशिवा गोहान ओ ताबे नाई दे नेता। ठीक है, वतशिवा गोहान ओ ताबे नाई दे नेता। मैं खाना खाए बगैर सो गया। ठीक है, वो खत लिखे बगैर चला गया। क्या हो जाएगा? करेवा तेगामी को खाका नाई दे। काकू से काका नाई और काका नाई दे, लाइन नंबर 4 हो जाएगी। काका नाई दे करेवा तेगामी को काका नाई दे इकी मश्ता या इत्ते शिमत्ता। आप समझ रहे कि बुरा हो गया, नहीं जाना चाहिए था उसको, तो इत्ते शिमत्ता लगा सकते हैं। और एक और फॉर्म बताइए इसकी, इच्चत्ता। राइट, इच्चत्ता। इत्ते शिमत्ता की रफ फॉर्म क्या है? इच्चत्ता। अगर आपने नहीं पढ़ी तो शिमत्ता वाले लेक्चर को दोबारा देख लीजिए, उसको रिवाइज करें। करेवा तेगामियो खाका नाई दे इकी मश्ता या इत्ते शिमत्ता। वो खत लिखे बगैर चला गया। ठीक है, हामिद हामिद कपड़े चेंज किए बगैर पार्टी में चला गया। अच्छा, कपड़े चेंज करने का कहते हैं खी गायरू। खी गायरू। अभी खी गायरू कहाँ से बनता है? खीरू का मतलब है पहनना और खायरू का मतलब है चेंज करना। तो खी गायरू का मतलब पहन के चेंज करना, यानी कपड़े बदलना। तो हामिद हुआ फुकू ओ खी गायरू। खी गायरू रू पे खत्म होने वाला वर्ब है। कौन सा पैटर्न होगा? ये ताबेरू पैटर्न है। तो खी गाए नाई दे, खी गाए नाई दे पाकी ने इकी मश्ता। ठीक है, हामिद कपड़े बदले बगैर पार्टी में चला गया। ठीक है, तो बहुत आसान है। वर्ब की लाइन नंबर 4 लगानी है और उसके बाद दूसरा वर्ब लगा देना है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वो जापानी सीखे बगैर जापान जाना चाहता है। करेवा निहोंगो को नरावा। नरावा नाई लाइन नंबर 2 है और लाइन नंबर 4 क्या हो जाएगी? नरावा नाई दे। करेवा निहोंगो ओ नरावा नाई दे निहोन्नी इकिताई देस। करेवा निहोंगो ओ नरावा नाई दे निहोन्नी इकिताई देस। इस लेवल पे ये तरीका है। और अगर आप N5 N3 N2 में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नरा वा जू लग जाएगा। नरावाजुनी या ताबेजुनी, खाका जूनी। ये अभी हम जब हम N3 या N2 के लेक्चर्स देंगे तो उसमें बनाएंगे। करेवा निहोंगो नरावाजुनी निहोन्नी इकिताई देस। तो अभी आप इसको भूल जाइए, अभी आप इसी को कीजिए। करेवा निहोंगो ओ नरावा नाई दे निहोन्नी इकिताई देस। वो जापानी सीखे बगैर जापान जाना चाहता है।
तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए जो चीज़ आपको नहीं आती बहुत मुश्किल है, जब आ गई बहुत आसान है। मुझसे पूछते हैं लोग जापानी मुश्किल है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है क्योंकि मैंने सीख ली। आपने नहीं सीखी तो आपको बहुत मुश्किल लग रही। तो जो चीज़ आपको आ जाती है बहुत आसान होगी, और जो चीज़ नहीं आती है दूर से आप पढ़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगी। तो मेहनत कीजिए, जापानी ज़ुबान कोई मुश्किल नहीं है, बहुत मीठी ज़ुबान है और बहुत कामयाबियाँ आपको देती है ज़ुबान। मेहनत कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमासिता।